आज दिनांक 16 मई 2020 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक प्रथम खंड प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को सूरदास का काव्य पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा यह व्याख्यान सूर के काव्य का समग्र विवेचन होगा। ध्यातव्य है कि महाकवि सूरदास भक्ति काल के अष्टछाप के कवियों के श्रेष्ठ कवि थे। सूर, तुलसी और जायसी क्रमशः तीन क्षेत्रों के विशेषज्ञ कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सूफी काव्य में जायसी, कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास और राम भक्ति काव्य में तुलसीदास तीनों सर्वोपरि हैं और तीनों से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ग्रंथावली लिखी उसमें तीनों के साहित्य का पूर्ण विवेचन है। जैसे जायसी के बारे में उन्होंने लिया, जायसी ग्रंथावली की भूमिका उन्होंने लिखी, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का संपादन उन्होंने किया। तो जायसी के साहित्य का विवेचन उन्होंने किया। तुलसीदास की तुलसी ग्रंथावली का संपादन किया तो तुलसीदास के जीवन वृत्त और काव्य की मीमांसा प्रस्तुत की। उसी प्रकार उन्होंने भ्रमर गीत सार का संपादन किया और उसकी भूमिका के रूप में सूर के काव्य का विवेचन किया। संयोग से तीनों भूमिकाओं का संकलन त्रिवेणी में हुआ है। तो मैं आज सूर के काव्य का विवेचन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सूरदास की दार्शनिक और भक्त्यात्मक पृष्ठभूमि का अवलोकन करना चाहिए। सूरदास आचार्य वल्लभ के प्रिय शिष्य थे और आचार्य वल्लभ से भेंट होने के पूर्व सूरदास जी पूर्णतः नेत्र दिव्यांग होने के चलते नैराश्य और दैन्य के ही पदों का गायन करते थे। हरिहां सब पतितन को नायक, हरिहां सब पतितन को टीको, अब मैं नाचूं बहुत गोपाल आदि जितने भी पद हैं, मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, ये सभी पद आचार्य वल्लभाचार्य से भेंट के पूर्व के रचित हैं, जिनमें उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख नहीं किया है, सिर्फ आत्मदैन्य कैंकर्य भाव की ही अभिव्यक्ति की है। इस कारण उनमें उस समय दास्य भाव की प्रधानता है। एक बार गौ घाट पर वल्लभाचार्य जी पहुँचे हुए थे। श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार के क्रम में श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे और श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करते थे। उसमें उनके किसी श्रद्धालु ने सूचना दी कि इस क्षेत्र में एक सूरदास कवि हैं, बहुत अच्छे पदों का गायन करते हैं, वे आदर्श भक्त हैं। सूरदास जी को आचार्य वल्लभ ने आमंत्रित किया और
उनसे कहा कि आपके बारे में मैंने सुना है, कुछ गीतों को सुनाइए। तो सूरदास जी ने वही आत्मदैन्य और कैंकर्य भाव से अनुरक्त गीतों का गायन किया। वल्लभाचार्य ने उनकी व्यवस्था को देखा और कहा ब्रजभाषा में, सूरदास ऐसे काहे को घिघियात हो, कछु भगवत लीला वर्णन करी। यानी ऐ सूरदास, ऐसे क्यों विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं, कुछ भगवान की लीलाओं के वर्णन करें। सूरदास जी ने अपनी व्यथा बताई कि गुरुदेव, मैंने आज तक किसी बालक को देखा नहीं, बालिका को देखा नहीं, तो भगवान की लीलाओं के वर्णन कैसे कर सकते हैं। बस आचार्य वल्लभाचार्य ने उन्हें दीक्षित किया। पुष्टि मार्ग में, और दीक्षित करने के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत की पूरी कथा सूरदास जी को सुना दी। श्री वल्लभ प्रभु तत्व बतायो, लीला भेद बतायो। यानी प्रभु तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, इसके बारे में बताया और लीला का वर्णन भी किया। और उस लीला में उन्होंने दो ही लीलाओं का वर्णन किया। एक लीला थी श्रृंगार लीला, बल्कि प्रारंभ में बाल लीला और उसके बाद श्रृंगार लीला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी की समीक्षा करते हुए कहा है कि सूरदास ने बाल और श्रृंगार का ही वर्णन अपने काव्य में किया है। इस दोनों क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। उन्होंने जन्मांध होने के बाद भी जिस ढंग का वर्णन किया है, वैसा अन्य कवि ने नहीं। यानी दो क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों का वर्णन किया, विशद वर्णन किया, गहनता के साथ वर्णन किया। और उस क्षेत्र में वे तुलसी क्या, अन्य किसी कवि से भी विशिष्ट हैं। मात्र बाल वर्णन के प्रसंग में और श्रृंगार वर्णन के प्रसंग में तो जैसा दार्शनिक पक्ष उनका है कि वे आचार्य विष्णु स्वामी के द्वारा प्रचारित शुद्धाद्वैत दर्शन के मार्ग के कवि थे। शुद्धाद्वैत दर्शन के अनुकूल ही आचार्य वल्लभ ने श्री कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। उन्होंने कहा कि जैसा शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वैसा ये विश्व नहीं है, ब्रह्म भी सत्य है। तो जिस संसार में, जिस क्षेत्र में भगवान का अवतरण होता है, वह अवतरण क्षेत्र भी सत्य है। इसलिए कि असत्य क्षेत्र में सत्य भगवान का अवतरण हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने गोकुल में होने वाले अनंत रास और अनंत बाल लीला के वर्णन को प्रमुखता प्रदान की। तो सूरदास जैसा जब पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए, तो पुष्टि मार्ग के मूल स्वरूप को जो आचार्य वल्लभ ने बताया है, उसका भी हृदयंगम आवश्यक है।
आचार्य वल्लभ ने बताया, पुष्टिम किम तदपोषणम किम तदनुग्रह, कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि। अर्थात पुष्टि क्या है? तो भगवान की कृपा है, भगवान का पोषण है, और भगवान की कृपा यदि हो गई तो वही पुष्टि है। तो पुष्टि मत में जो कवि दीक्षित हुए वे कवि ही नहीं, वल्लभाचार्य के द्वारा स्थापित श्रीनाथ मंदिर के पुजारी भी बने। उन्होंने श्री कृष्ण की सगुण लीला की अभिव्यक्ति के लिए मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति पूजन का आरंभ करवाया और उसमें अपने भक्त कवियों को नियुक्त किया। उनके द्वारा नियुक्त महाकवि सूरदास भी थे। तो सूरदास की यदि भक्ति देखी जाए तो जैसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का आधार बताया है कि भगवान के दो रूप होते हैं, एक लोक रक्षक और दूसरा लोक रंजक। लोक रक्षक रूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है, जिसकी अभिव्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास ने की है। कई प्रसंगों में, श्रृंगार के प्रसंग में, मिलन के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास संकेतित कर देते हैं, वहाँ मर्यादा का पालन करते हैं। आलिंगन, चुंबन इत्यादि प्रसंगों का वे वर्णन नहीं करते हैं। जैसे शिव पार्वती विवाह का वर्णन करते हैं, लेकिन शिव पार्वती का जो मिलन होता है उस मिलन के प्रसंग को वो सीमित कर देते हैं मात्र एक अर्धाली में, जगत माति पितु संभु भवानी तेहि सिंगार किम कहाऊं बखानी। यानी संसार के माता और पिता पार्वती और शिव हैं, इसलिए उनके श्रृंगार का मैं वर्णन कैसे करूं। लेकिन सूरदास जी उस मर्यादावादी भक्ति के ठीक विपरीत थे। उन्होंने भगवान के ऐश्वर्य का ग्रहण नहीं किया, लोक रंजक रूप का वर्णन किया। तुलसीदास के राम लोक रक्षक हैं, ऐश्वर्य रूप प्रधान हैं, लेकिन सूरदास के कृष्ण लोक रंजक रूप प्रधान हैं और लीला पुरुषोत्तम हैं। तुलसी के राम और सूर के कृष्ण में अंतर है। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो सूर के कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। यानी वे लीलाधर हैं, वे लोक रंजक हैं, लोक रक्षक नहीं हैं। सूरदास का काव्य, जैसे आचार्य राम शुक्ल ने कहा कि तुलसीदास का काव्य साधनावस्था का काव्य है और सूरदास का काव्य सिद्धावस्था का काव्य है। यानी तुलसीदास यदि साधक हैं तो सूरदास सिद्ध हैं, दोनों में यही अंतर है। तो अब जो हमारे समक्ष आता है दार्शनिक पक्ष में, ऐसा हुआ कि कृष्ण भक्त कवियों ने कहीं कहीं अपने दार्शनिक पक्ष की भी अभिव्यक्ति कराई है। जिस प्रकार कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा के प्रचार के पूर्व
भक्ति काव्य में सर्वप्रथम संत काव्य परंपरा आई, और संत काव्य परंपरा में जो संत कवि हुए उन्होंने भगवान के निर्गुण रूप को ही प्रधान माना, सगुण रूप को गौण ही नहीं माना, अपितु खंडन भी किया। ये भी बताया कि मेरे जो भगवान हैं वे सगुण रूपधारी नहीं हैं। इस कारण भक्ति पदों की रचना के क्रम में भी सगुण भक्त कवियों ने उन संत कवियों की बातों का खंडन किया, विस्तृत खंडन किया। और इस खंडन के क्रम में सूरदास का भ्रमर गीत और तुलसीदास का कागभूषुंडी गरुण संवाद प्रमुख आधार है। तो सूरदास, जैसे कबीरदास ने कहा, दोई भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमरे तास को जाके भुजा अनंत, दशरथ सुत्ति लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी राम शब्द का ग्रहण तो किया कबीरदास ने, लेकिन ये कहा कि मेरा राम सगुण उपासकों का राम नहीं है, मेरा राम 1000 भुजाओं वाला है, 2 भुजाओं वाला नहीं है। उसके पिता दशरथ नहीं है, वह मनुष्य नहीं है, वो ब्रह्म है। लेकिन सूरदास, तुलसीदास ने कहा कि नहीं, जो ब्रह्म है वही राम के रूप में, कृष्ण के रूप में अवतरित है। इसलिए भगवान के दोनों रूप लीलाओं में समाहित हैं। यानी श्री कृष्ण यदि लोक रंजक हैं तो कुछ न कुछ लोक रक्षक स्वरूप भी उनमें है। भले ही लोक रंजक तत्व की प्रधानता है, वैसे ही तुलसी के राम लोक रक्षक हैं, लेकिन कहीं कहीं श्रृंगार के प्रसंगों में वे लोक रंजक बन जाते हैं, भले ही प्रधानता अलग अलग रही है। तो सूरदास के 3 प्रमुख काव्य मिलते हैं प्रामाणिक तौर पर। एक है सूरसागर जो बृहद ग्रंथ है, दूसरा है सूरसारावली, और तीसरा एक काव्य है जिसमें सूरदास ने दृष्टकूट के पदों का गायन किया है, और वो दृष्टकूट के पद हैं, उसमें कूट पदों का गायन हुआ है, वो है साहित्य लहरी। 3 पुस्तकें, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, इन तीनों पुस्तकों का ही उन्होंने गायन किया था। चूँकि वो लेखन तो कर नहीं सकते थे, 3 ही पुस्तकें उनकी प्रामाणिक रूप में प्राप्य हैं। तो सूरदास का जो काव्य है, विशेषतः बाल लीला और श्रृंगार लीला का, उसमें दोनों पक्षों का उन्होंने उल्लेख किया है। कृष्ण के बाल रूप का जब वर्णन करते हैं तो उसमें संयोग पक्ष और वियोग पक्ष दोनों का उल्लेख हुआ है। श्रृंगार पक्ष का जब वर्णन करते हैं तो संयोग पक्ष और वियोग पक्ष दोनों का उन्होंने उल्लेख किया है। बल्कि यहाँ तक कि सूरदास ने वियोग पक्ष की प्रधानता और गहनता के लिए एक भ्रमर गीत ही प्रसंग, विस्तृत प्रसंग की रचना की, जो सूर
के साहित्य कौशल का श्रेष्ठ उदाहरण है। सूरदास ने जो बाल वर्णन किया है उसमें श्री कृष्ण के स्थित्यात्मक और गत्यात्मक दोनों लीलाओं का वर्णन किया है। स्थित्यात्मक मतलब एस्थेटिकल, गत्यात्मक यानी जो गति, डायनेमिकल, एस्थेटिकल और डायनेमिकल दोनों लीलाओं का वर्णन सूरदास जी ने किया है और इस कारण वे विशिष्ट हैं। जैसे जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे मलराय दुल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आव निदरिया काहन आनी सुआवे। वहाँ पर श्री कृष्ण स्थित्यात्मक रूप में है, पालने में है, यही अंतर अकुलाए उठे हरि जसुमति मधुरै गावे। ये स्थित्यात्मक रूप है। लेकिन जहाँ पर सूर के कृष्ण चलते हुए बाल लीला प्रदर्शित करते हैं वह गत्यात्मक रूप हो जाता है। शोभित कर नवनीत लिए घुटरन चलत रेणु पगमंडित शोभानुपुरहिए, यानी शोभित कर्णवलित लिए, हाथों में नवनीत यानी मक्खन लेकर के खाते हुए चल रहे हैं, घुटरन घुटने के बल चल रहे हैं और हाथ में मक्खन लिए हुए नवनीत, जिसको लोनी भी कहा गया है ब्रजभाषा में, घुटने के बल चल रहे हैं। घुटरन चलत रेणु पगमंडित, तो ऐसा जहाँ पर वर्णन है, कहीं पर है कि कृष्ण अपना प्रतिबिंब खंभ में देखते हैं तो उसको ये समझ करके कि यह कोई दूसरा बालक है, लोनी लिए खभावत, यानी लोनी यानी वही नवनीत, नवनीत को लेकर के उसको खिलाते हैं। तो यह जो क्रिया हुई अस्थित्यात्मक नहीं है बल्कि गत्यात्मक है। सूरदास ने बाल लीला वर्णन के प्रसंग में बाल परिहास का भी उल्लेख किया है। जैसे गोरे नंद जसोदा गोरे तूकत श्याम शरीर, चुटकी दय दय हसत बाल सब सिखे देत बलवीर। जशोदा जी से अपना दुखड़ा सुनाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, सभी ग्वाल बाल हमसे ही कहते हैं कि नंद और यशोदा दोनों गोरे हैं, तो तू काला कहाँ से आ गया, और तू काला ही नहीं है, और इस कालापन के चलते हमारी शिकायत करने में प्रशिक्षक या बताने वाले, निर्देशन करने वाले बलराम हैं। वही बताते हैं तो हमारे जो ग्वाल बाल हैं हमको खिझाते हैं। संजोग से श्री कृष्ण की माता यशोदा को एक अवसर मिल जाता है। बार बार कृष्ण कहते हैं मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी।
यानी कई बार मैंने दूध को पिया है, लेकिन आज भी यह छोटी की छोटी ही रह गई। तू जो कहत बल की बेनी जो हुई है लांबी मोटी, तू तो बार बार कहती है कि बलदाऊ के समान ये लंबी भी हो जाएगी और मोटी भी हो जाएगी, लेकिन आज भी वो पतली ही है, छोटी ही है। बस माता यशोदा को एक बहाना मिल जाता है कि बेटा तूने जो कहा है कि बलदाऊ की चोटी से मेरी पतली और छोटी है, तो ये कजरी गाय का दूध है। कजरी गाय के दूध को पी लोगे तो तुम्हारी चोटी लंबी भी हो जाएगी और मोटी भी हो जाएगी। कजरी के पय पियहु लला, तेरी चोटी अधिक बढ़ेगी। तो इस प्रकार कहीं कहीं बाल स्पर्धा भी है, कहीं बाल हठ है, और कहीं कहीं माता और पिता का कृष्ण के उस आलंबन रूप को देख करके, बाल रूप जो आलंबन के रूप में है, उस सौंदर्य को देख करके अत्यंत हर्ष का भी उल्लेख है। जो सुखसूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। यशोदा हरिपाल ने झुलावे में अंत में देते हैं कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, यानी वात्सल्य रस का जो आनंद है, जो मिल रहा है यशोदा को, वह यशोदा को मिलने वाला आनंद देवताओं को नहीं मिला, ऋषियों को नहीं मिला, मुनियों को नहीं मिला, और वह ब्रह्मानंद सहोदर आनंद मिल रहा है नंद की भामिनी अर्थात यशोदा को। तो कृष्ण के बाल संयोग का वर्णन सूरदास ने अत्यंत सूक्ष्मता से किया है। ऐसा नहीं लगता है कि जो वर्णन हो रहा है वह किसी जन्मांध व्यक्ति के द्वारा। कृष्ण के उस संयोग बाल वर्णन के साथ ही कृष्ण के वियोग वात्सल्य का भी वर्णन सूरदास ने अत्यंत सूक्ष्मता से किया है। और उस वात्सल्य वियोग में आया है कि जिस समय कृष्ण को अक्रूर ले करके चला जाता है मथुरा, बाद में वे राजा बन जाते हैं, उस समय नंद और यशोदा के बीच में एक दाम्पत्य विवाद भी होता है। वह दाम्पत्य विवाद परस्पर संबंध के चलते नहीं है, कृष्ण के लिए। और उस प्रसंग में एक पद है, नंद ब्रज लीजय ठोंकी बजाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उस पद के शीर्ष वाक्य को देख करके, उस टेक को सुन करके यह बताया है कि इसमें भाव सबलता है। नंद ब्रज लीजय ठोंकी बजाए, जो यशोदा जी कहती हैं नंद के साथ कि ठोक बजा करके यह ब्रज तुम संभालो, देहु विदा मिल जाऊं मधुपुरी जहाँ गोकुल के राय। हमको विदा करो, मैं वहीं पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर गोकुल के राय अर्थात गोकुल के राजा श्री कृष्ण रहते हैं। बस
यह सुन करके वैसा ही अमर्ष भाव जिसमें कुछ झुझलाहट है, कुछ निर्वेद है, कुछ वात्सल्य है, कुछ क्रोध है, यह बात स्वयं नंद जी भी यशोदा से कहते हैं। तब तू माय रिबोई करत, तब तो तू मारती थी। पूछती है कब? रिसन आगे कहे जो आवती, अब वृथालय मरती। अब तो क्रोध में भले माथा पीट रही है, व्यर्थ के लिए ही रो रही है। तुम बचपन में उसको मारती थी ना, उखल में बांध बांध करके। तो यह जो विवाद हुआ है दंपति के बीच में, पति पत्नी के बीच में, यह कृष्णानुराग की चरम अवस्था है, कृष्ण के अत्यंत प्रेम के चलते हुआ है। जैसे जब यशोदानंदन देवकी नंदन बन जाते हैं, उस समय यशोदा जी एक पत्र भेजवाती है, संदेश भेजवाती हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशवाहक से कहते हैं कि उस बड़ी भाई बड़ी बहन जो देवकी हैं उनसे मेरा संदेशा कह दीजिएगा। हाँ तो धाय तिहारी सुत की कृपा करते ही रहियो। मैं उस कृष्ण की माँ नहीं हूँ। कितना बड़ा कष्ट हुआ होगा उस यशोदा को, जिसने उसको अपना बच्चा समझ करके पाला पोषा, बाद में पता चला कि हमारा नहीं है, यह तो देवकी का है। ऐसा त्याग शायद ही कहीं किसी माता ने किया होगा। यशोदा जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे उस बच्चे की मां नहीं हूं। हाँ तो धाय तुहारे सुत की, ये देवकी से कह रही हैं संदेश के माध्यम से कि मैं तुम्हारे बेटे की धाय हूं, नौकरानी हूं, पालने वाली हूं, जन्म देने वाली नहीं। कृपा करते ही रहियो, यानी उस पर कृपा करते रहना। वो कृपा क्या है? वो कहती हैं कि आप तो मां हैं, आप स्वयं जानती हैं आपको बताना क्या है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूं कि प्रात उठत मोर लाड़ लड़तही माखन रोटी भावे। तुम तो टेव जानती ही हुई हो, बहुरी मोह कही आवे। यानी तुम तो बाल प्रतिज्ञा जानती हो कि क्या टेक होती है, क्या बच्चे हठ करते हैं, फिर भी विवशतावश मुझे कहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। तऊ मोह कही आवे कि प्रात उठत, जो ही सवेरा होता है मेरा बेटा जगता है, उस समय माखन रोटी ही खाता है। प्रात उठत मोर लाड़ लड़त हैं माखन रोटी भावे, कि माखन रोटी ही उसको अच्छी लगती है, और कुछ मत खिलाइएगा, माखन रोटी जरूर खिला दीजिए। यह जो सूरदास का वात्सल्य है वह आंतरिक हृदय की अभिव्यक्ति है। यशोदा वही मां नहीं है जो कृष्ण को दुलारती है, वो ऐसी मां है जो कृष्ण की जन्मदात्री मां से आग्रह करती है कि मैं उसकी मां नहीं हूं, धाय हूं। हे देवकी, आप ही उसकी मां हैं। मैं सिर्फ बता रही हूं कि यह अच्छा लगता है, उसे ऐसा खिला देना। तो इस वात्सल्य प्रेम में समर्पण है,
त्याग है, अनुराग है और एक सख्य भाव भी है। देवकी के प्रति यशोदा के मन में कोई मलिनता नहीं है, कोई कष्ट नहीं है कि हमारे बेटे को उसने अपना लिया या मेरा बेटा उनका बेटा बन गया। ऐसा संबंध और किसी साहित्य में मिलता नहीं है। इसी ढंग से जो श्री कृष्ण का श्रृंगार प्रसंग है वह विशिष्ट प्रसंग है। चूंकि राधा और कृष्ण के प्रेम में या गोपियों और कृष्ण के प्रेम में कोई आकस्मिक घटना नहीं घटती, वो आकस्मिक प्रेम नहीं होता है। कहीं चले गए भेंट हो गई ऐसे प्रेम नहीं है। प्रेम उनका क्रमशः विकसित हुआ है, अचानक पूर्ण नहीं हुआ है। और उस प्रेम में आचार्य शुक्ल ने जैसे बताया है कि रूप, लोभ और साहचर्य का योग है। दो तत्व श्री कृष्ण के प्रेम वर्णन में है, श्रृंगार वर्णन में है, और वो है एक रूप लोभ और दूसरा साहचर्य। चूंकि कृष्ण और राधा दोनों अत्यंत सौंदर्य से विभूषित हैं और दोनों का प्रेम अचानक नहीं होता है, प्रेम विकसित होता है। जो बाल्यावस्था के सखा थे वो युवावस्था के सखा होते हैं। जो पाद कंदुक, गोचारण, गोदोहन इत्यादि प्रसंगों में बाल सखा थे वही श्रृंगार सखा बनते हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जैसा आज फिल्मों में चलता है, किसी कहानी में मिलता है, दोनों अचानक मिलते हैं, अचानक दोनों का प्रेम व्यापार शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण और राधा का, श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम अचानक नहीं हुआ, वह प्रेम विकसित हुआ है। बाल सखा युवा सखा बन जाते हैं। इसलिए उस प्रेम में वयः संधि का भी प्रयोग है। पता ही नहीं चलता है कब प्रेम हो जाता है। कहीं कहीं उस प्रेम में ऐसा मिलता है कि श्रृंगार रस की अश्लीलता है, फिर भी जैसा आचार्य शुक्ल ने कहा कि वह सिद्धावस्था का काव्य है सूर का, और तुलसी का काव्य साधनावस्था का काव्य है। जिस समय एक बार सूर के कृष्ण राधिका को अपने घर में एकांत में प्राप्त करके कुछ मर्दन कर रहे हैं, अचानक उसी समय यशोदा जी आती हैं और वो कह रही है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उस समय यशोदा जी के कृष्ण अचानक रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हे माँ देखो ना, यह राधिका है, हमारी गेंद को चुरा ली है और दे नहीं रहे।
हमारी गेंद दिलवा दो। राधिका भी उस अवसर के अनुकूल कहती है कि रे यहाँ पर गेंद कहाँ मिलेगी, चलो हमारे घर, हम तुमको गेंद दे दें। तो यह जो संयोग श्रृंगार वर्णित हुआ है, इसमें प्रेम चातुर्य है। श्री कृष्ण और राधा गवार नहीं हैं, मूर्ख नहीं हैं। प्रेम चातुर्य की पराकाष्ठा दोनों के प्रेम वर्णन में है। कर सरोज सन श्री फल मरस दत, तेहि जसुमति गई आई। तत्क्षण रुदन करत मन मोहन, मन में सुधि उपजाई। देहों देखों ढीठ देत नहीं माता, राखिस गेंद चुराई। देखो माता, ये हमारी गेंद को चुरा ली है और हमें दे नहीं रही है। अचानक उनके मन में एक सुधि उत्पन्न होती है, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, रोने लगते हैं। और यशोदा माता उस श्रृंगार के प्रसंग को बाल प्रसंग मान लेती है। ऐसे ही जिस समय गोदोहन का प्रसंग है, गोदोहन के प्रसंग में भी यही घटना घटती है। प्रतिदिन राधिका श्री कृष्ण के पास चली जाती है कि चलिए ना मेरी गाय को दूध दीजिए। श्री कृष्ण माखन चोर ही नहीं, चित चोर भी हैं। गाय को दूहते हैं, दोहनी में दूध को पहुंचा रहे हैं दूह करके, लेकिन एक स्तन की धार को राधिका के मुंह पर मार देते हैं। यानी ऐसे दूह रहे हैं, नजर है दोहनी के मुंह पर कि दूध बाहर नहीं जाए, और एक हाथ को ऐसे तिरछा करके गाय के थन को मोड़ करके उसके स्तन को राधिका के मुंह पर मार देते हैं। वह राधिका खींच करके कहती है, तुम पे कौन दुहावे गैया, इत चितवत उतधार चलावत, यही सिखयो है मैया। अरे यहाँ पर कौन तुमसे गाय को दुहवाएगा, यहाँ देखते हो और वहाँ पर धार चलाते हो, यही तुम्हारी माँ ने सिखाया है। इसके पहले आया है कि धेन दुहत अति ही रति बाढ़ी, यानी प्रेम बढ़ता है गोदोहन के समय, प्रेम बढ़ता है गोचारण के समय, प्रेम बढ़ता है यमुना स्नान के समय। यानी वह प्रेम कहीं 5 स्टार होटल का प्रेम नहीं है, वह प्रेम प्रकृति की गोद में उत्पन्न होने वाला प्रेम है। एक धार दोहन पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाढ़ी, जहां प्यारी राधिका है वहां पर एक धार मारते हैं। धेन दुहत अति ही रति बाढ़ी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो रति है। और यहां पर रति शब्द का प्रयोग सूरदास ने किया है, धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी। तो ऐसे प्रसंगों में श्री कृष्ण के और राधा के प्रेम की चरम सीमा का उल्लंघन है। लेकिन जब राधिका
कृष्ण से दूर हो जाती है। कृष्ण अक्रूर के निमंत्रण पर अक्रूर के साथ कंस के पास चले जाते हैं और कंस को मार करके अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी दिला करके वहां पर निवास करने लगते हैं। उस समय श्री कृष्ण की परम उपासिका कहिए या प्रेमिका राधा बावली हो जाती है। वह कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार नहीं होती, एकटक उस रास्ते को देखती रहती है जिस रास्ते से कृष्ण अक्रूर के साथ गए। कृष्ण के प्रेम में लीन राधा के अतिरिक्त अन्य जो गोपियां हैं वे प्रेम के साथ त्याग भी करती हैं और ऐसा त्याग कहीं जल्दी मिलता नहीं है। जब सूचना मिलती है कि कृष्ण एक कुब्जा के साथ प्रेम कर चुके हैं, उस समय गोपियां संतोष कर लेती हैं कि रे उससे क्या होगा, ब्याहौ लाख धरौ 10 कुबरी अंत हो कान्हा हमारो। यानी अभी तो 16,000 पटरानियों से उन्होंने विवाह किया है, एक कुबड़ी से विवाह किया है, यानी 16,001 उनकी धर्मपत्नियां बन गई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्याहौ लाख यानी 16,000 की जगह पर कई लाख शादी कर लें, एक कुबड़ी की जगह पर 10 कुबड़ी को अपनी अंक शायनी बना दें, लेकिन अंतहु कान्हा हमारो, अंत में भी यानी आखिर समय में कृष्ण हमारे ही रहेंगे। यहां तक कहती हैं कि कृष्ण हमें तो भुला ही चुके हैं, क्या करें, लेकिन हम उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। और उन गोपियों का जो आशीर्वाद है, ऐसा आशीर्वाद शायद किसी प्रेमिका ने या प्रेमिकाओं ने किसी प्रेमी को दिया होगा। देत आशीष तऊ हम पुनि पुनि, यानी हम बार बार आशीर्वाद दे रही हैं, भले ही उन्होंने हमें छोड़ दिया है, हमारी सुध उन्होंने नहीं ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आशीर्वाद हम क्या दे रही हैं, देत आशीष तऊ हम पुनि पुनि नहात खसय जनि बार। स्नान करते समय उनका बाल टूट करके गिरे नहीं। यह जो महात्याग है वह सामान्य त्याग नहीं है। गोपियों ने सर्वस्व त्याग कर दिया कि हमारे पास नहीं आइए, लेकिन हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका बाल भी स्नान करते समय टूटे नहीं। सूरदास ने वियोग के प्रसंग के लिए जो भ्रमर गीत का प्रसंग लाया है वह हिंदी साहित्य का अनूठा प्रसंग है। आचार्य शुक्ल जी उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, सूरदास की गोपियों में
भाव सबलता ही नहीं, वचन विदग्धता भी है, वाक् चातुर्य है। वे सामान्य अपढ़ के रूप में ही भावना व्यक्त नहीं करती, वो हृदय का इतना भाव उड़ेल देती हैं, और वह भाव उक्ति वैचित्र्य और भाव विदग्धता के साथ अभिव्यक्त होता है। जैसे श्रीमद् भागवत में प्रसंग आया है कि जिस समय अक्रूर कृष्ण को ले जाने के लिए आते हैं, उस समय एक भ्रमर आता है, उनके पैर पर गुनगुनाने लगता है, और उसी को लक्षित करके गोपियां कुछ बोलती हैं। उसी प्रसंग को कृष्ण भक्त कवियों ने विस्तृत प्रसंग के रूप में स्वीकार किया, और संत कवियों ने, जैसे मैंने बताया कि शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत के अनुकूल जो संत कवि थे हमारे यहाँ, कबीर दास, रैदास, सेन, धन्ना, पीपा इत्यादि, जिन्होंने निर्गुण की प्रतिष्ठा ही नहीं कराई बल्कि सगुण का खंडन भी किया, उस निर्गुण का खंडन करने के लिए प्रमुख आधार बना सूरदास का भ्रमर गीत प्रसंग। उसमें सूरदास की गोपियां वक्रोक्ति के माध्यम से, उक्ति वैचित्र्य के माध्यम से निर्गुण निराकार ब्रह्म का खंडन ही नहीं करती हैं, अपितु प्रेम मार्ग, सगुण मार्ग की प्रतिष्ठा भी करती है। जैसे सूरदास का एक पद है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में लाए उतारी, फाटक दे के हाटक मानत। देखिए अनुप्रास का कितना अच्छा प्रयोग किया है, फाटक दे के हाटक मानत। फाटक यानी फटकन, जो हमारी माताएं बहनें सूप से अनाज को फटकती हैं गंदगी को दूर करने के लिए, तो उस गंदगी को फाटक कहते हैं, फटकन कहते हैं, और हाटक यानी सोना। तो जो निर्गुण है वो क्या है? वो फटकन है, निस्सार है। और सगुण क्या है? तो वह सार तत्व है। भौरो मति सुधारी, यानी उसकी बुद्धि चौपट हो गई है, समाप्त हो गई है, और वह घोष में आया है। घोष की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जहां गायों का समूह रहता था उसको घोष कहते थे। और हमारे देश में जो यादव बिरादरी है, उस यादव बिरादरी में यादवों का एक वर्ग है जो घोष उपाधि वाला है। तो उस स्थान को जहां पर गाय बैठती थी, उस स्थान को घोष कहा जाता था। वैसे स्थान पर कहते हैं कि वह व्यापारी आया है जो ज्ञान और योग बेचने के लिए आया था है। वो साफ कहते हैं, जोग ठिगौरी ब्रज न बिकई हों, यानी योग नामक ठगने वाला जो सामान है, वस्तु है, वह ब्रज में नहीं बिकेगा। उसको ले करके चले जाइए वहीं पर जहाँ से आप आए हैं। हे अक्रूर जी, अक्रूर जी वहाँ पर
निर्गुण ब्रह्म का प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सगुण ब्रह्म की उपासिका गोपियां इतनी भावाभिव्यक्ति उनके समक्ष करती हैं कि उनके भावावेग में जो ज्ञान गर्व है अक्रूर का, वह दूर हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। आए जोग सिखावन पाड़े, यानी पांडे आए हैं। पांडे शब्द नहीं है, जहां पर तत्सम का तद्भव रूप आता है वह निम्न अर्थ का वाचक होता है। यानी वे कभी कभी तो ये कहते हैं कि युवती ने जोग भोग कुबजा कहीं कौने सीख सिखाई। ए अक्रूर जी, अच्छा ये तो बता दीजिए कि आप कह रहे हैं कि आप योग कीजिए, तो ये बताइए कि युवतियों के लिए योग और बूढ़ी कुबड़ी के लिए भोग कहाँ से आपने सीखा है? कुबड़ी वहां पर 16 श्रृंगार करके उनकी पटरानी बन करके रहे, जो स्वयं बुढ़िया है, और हम नव युवतियां धोनी रमाए। वे कहती हैं युवती ने जोग भोग कुबजा कह कौने सीख सिखाई, किसने आपको सिखा दिया है? यही नहीं, वे प्रकृति के उद्दीपन विभावों का उल्लेख करके अक्रूर को समझाने का प्रयास करती हैं कि देखिए, जो आप बात कह रहे हैं योग और निर्गुण के ध्यान को, समाधि के बारे में, वह बिना काम का है, हमारे प्रसंग का नहीं है। ऊधो कोकिल कूजत कानन, कि हे उधो, यह तो देखो कि जंगल के बीच में कोयल कूक रही है, ऐसे में तू मोह सिखावत भस्म लगावन आनंद। क्या तुम यही हमको सिखा रहे हो कि बसंत ऋतु में माथा पर भस्म लगाया जाता है? ये नहीं जानते हैं कि बसंत ऋतु में माथे पर भस्म नहीं, बल्कि माथे पर कपोल में अबीर लगाया जाता है, रंग लगाया जाता है। ऐसे में तू मोह सिखावत भस्म लगान आनंद। यहाँ सबय गोपाल उपासी, यहाँ यानी यहाँ पर ब्रज प्रदेश में सभी गोपाल के उपासक हैं, और जो ज्ञान योग इत्यादि के उपासक हैं ते सब बसत ईशपुर काशी। यानी जो ज्ञान योग इत्यादि के उपासक हैं वे ब्रज प्रदेश में नहीं रहते, वे कहाँ रहते हैं? तो काशी में रहते हैं। इसलिए आप काशी जाइए, ब्रजमंडल में आप आकर के अच्छा नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर आपके ज्ञान योग वैराग्य का कोई उपासक नहीं, कोई ग्राहक नहीं है, आप सीधे यहाँ से लौट जाए। तो सूरदास का जो भ्रमर गीत प्रसंग है वह उक्ति वैचित्र वाग वैदग्ध का अन्यतम उदाहरण है। वे कृष्ण का, अक्रूर का, भ्रमर का उपहास करती हैं, लेकिन
कृष्ण के अनुराग से कभी अपने को अलग नहीं करती। साप कहती हैं कि ब्याहों लाख धराओ 10 कुबरी अंतहु कान्हा हमारो। इस प्रकार जो सूरदास का काव्य है वह सीमित क्षेत्र का काव्य है। उन्होंने कृष्ण की कथा का बृहद क्षेत्र नहीं लिया। विभिन्न राक्षसों के वध का प्रसंग उनको प्रिय नहीं लगा। 1-2 चरणों में ही कृष्ण का वध, एक कंस का वध, धेनुकासुर का वध, शकटासुर का वध इत्यादि उन्होंने वर्णित कर दिया। लेकिन गोदोहन का प्रसंग, गोचारण का प्रसंग, मक्खन खाने का प्रसंग उन्होंने विस्तृत रूप में वर्णित किया है। इस प्रकार जैसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल और श्रृंगार रस का ही वर्णन किया है। वे इसका कोना कोना झांकाए हैं। उन्होंने यह जो वर्णन जितनी गहराई के साथ किया है, अपनी बंद आँखों से किया है, जैसा वर्णन वैसा किसी अन्य कवि ने नहीं। इसलिए सूरदास का प्रसंग जो कृष्ण काव्य में वर्णित हुआ है वह व्यापकता की दृष्टि से नहीं अपितु गहवरता की दृष्टि से, गहराई की दृष्टि से ज़्यादा प्रमुख है। श्रृंगार और बाल रस के वे अद्वितीय कवि हैं। हाँ, जो उन्होंने भक्ति के पद रचे थे, आचार्य वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व वहाँ पर उनका जो भाव है वह दास्य वात्सल्य, दास्य भक्ति से प्रभावित है। उन्होंने अपने को श्री कृष्ण का एक बाल सखा के रूप में उनके अंतरंग प्रसंगों के भी वर्णन को दिखाया है। इसलिए उन्हें सख्य भक्ति का एक कवि मान सकते हैं। धन्यवाद। मैं एक आग्रह करने जा रहा हूं अपने विद्यार्थियों से कि अब ऑनलाइन अध्यापन ही हमारे लिए एकमात्र विकल्प रह गया है। आप अपने मोबाइल से हम लोगों के द्वारा अध्यापित किए हुए व्याख्यान का श्रवण कर सकते हैं। हमसे सुबह 10 बजे से 4:30 बजे के बीच अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हम यथासंभव आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यह विपरीत परिस्थिति है। लॉकडाउन कब तक रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अध्ययन जारी रहना चाहिए। धन्यवाद।